सूचना लगातार यही सामने आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई आज इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद दिल्ली वो रवाना हो जाएंगे। तस्वीर आपके सामने है जहां पर कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है कार्यकर्ताओं से। तो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जनता टीवी पर बोले हैं कुलदीप बिश्नोई, तो खास बातचीत उन्होंने की थी। तो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जनता टीवी से बिश्नोई ने फ़ोन पर बातचीत की है। तो फ़ोन के द्वारा ये बातचीत हुई है जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने कई अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को सौंपूंगा इस्तीफा। तो कुलदीप बिश्नोई ने इस बात का जिक्र किया है कि दोपहर 12 बजे उनसे मुलाकात करूंगा, इस्तीफा देने के बाद आज ही दिल्ली चला जाऊंगा। तो दिल्ली भी आज वो रवाना हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हैं और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन जी, जिस तरीके से लगातार इस जो सूचना है वो सामने आ रही है कि आज इस्तीफा दे सकते हैं, आपने भी विधानसभा अध्यक्ष से बात की है, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है कि आखिरकार वो किस मुद्दे पर मिलने आ रहे हैं। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अभी जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि 12 बजे का समय लिया है कुलदीप बिश्नोई ने, और वो जब मिलेंगे उसके बाद किस विषय पर बात करते हैं ये उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो एक संकेत मिला है वो ये, ज्ञानचंद गुप्ता ने ये भी जानकारी दी कि अगर कोई इस्तीफा विधायक देता है और उस इस्तीफे के ऊपर जब कानूनी जो पेचीदगी है यानी कोई लीगल उसके अंदर कोई अगर बाधा नहीं है तो फिर उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाता है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई भी आज जो है वो इस्तीफा देंगे। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने अभी जनता टीवी से ही फोन पर बातचीत की है और इस बातचीत में कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि वो अभी रास्ते में है, 12 बजे विधानसभा पहुंचेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है वो करने के बाद वो यहां से वापस दिल्ली शाम को लौट जाएंगे। तो ये जो कुलदीप बिश्नोई ने जनता टीवी से खास बातचीत की है, ये बड़ी जानकारी है। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ही ये कहा गया है कि वो आज अपनी फॉर्मेलिटीज यहां करेंगे, उसके बाद दिल्ली लौट जाएंगे। चूंकि उनको जो वो 4 तारीख को दिल्ली में जो उनका ऐलान है उसके मुताबिक जो फैसला उन्होंने लिया है उसके मुताबिक उनका कार्यक्रम है, लिहाजा आज शाम को ही वो दिल्ली लौटेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई ने जनता टीवी से खास बातचीत में इस बात पर मोहर लगा दी है कि अब कुछ ही घंटे के बाद जो है वो कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से इस्तीफा दे चुके होंगे। अभी तस्वीर जो है वो साफ, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। अभी जो है वो 11:15 के करीब का वक्त है और 12-12:15 बजे तक जो है वो कुलदीप बिश्नोई हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने की बात हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि कुलदीप बिश्नोई ने जनता टीवी से बातचीत, जो फोन पर बातचीत हमारे साथ की है, उसमें उन्होंने इसकी जानकारी साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दी है। ऐसे में अब साफ है कि कुलदीप की राह कांग्रेस से अलग होने जा रही है। कांग्रेस ने हालांकि उनको तमाम जो उनके पास पद थे उन पदों से मुक्त कर दिया था और पार्टी से उनके खिलाफ निकालने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई खुद जो है वो पार्टी को अलविदा कहने जा रहे हैं और पार्टी की जो जिस कांग्रेस पार्टी में वो रहे हैं वहां से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो एमएलए हैं, तो एमएलए से जब वो इस्तीफा दे देंगे तो औपचारिक तौर पर कांग्रेस की उनको अलविदा जो है वो कह देंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाने की उनकी चर्चाएं लगातार हैं और 4 तारीख को दिल्ली में अपना फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो ये कि कुलदीप बिश्नोई ने जनता टीवी से बातचीत में कहा है कि वो 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और इस्तीफा देंगे। दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि उनसे समय मांगा गया है और वो 12 बजे उनसे कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करेंगे। कुलदीप बिश्नोई किस विषय पर बात करेंगे वो कुलदीप बिश्नोई से मिलने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कोई जल्दबाजी किसी भी तरह की नहीं किया अपने बयान देने में, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब तक उनके सामने कुलदीप बिश्नोई आते नहीं है, अपनी बात रखते नहीं है, तब तक कोई भी टिप्पणी जो है वो इस्तीफे को लेकर मैं नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने इतना साफ किया है कि अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है तो कानूनी पेचीदगी उसके ऊपर देखी जाती है, लीगल जो फैक्ट है वो देखा जाता है, उसके बाद उसको मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर कुलदीप बिश्नोई आज खुद मिलकर स्पीकर को इस्तीफा देते हैं तो उस इस्तीफे को आज शाम तक आधिकारिक तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। ये ऐसी जो है वो जानकारी विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान के बाद मिली हुई कह सकते हैं, चूंकि एक संकेत विधानसभा अध्यक्ष की इस बातचीत से निकलकर आया है। तो अब जो वो लगातार जो चर्चाएं थी, जो कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से 10 जून से अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए ये उन्होंने बयान दिया था और राज्यसभा का वोट जो है
वो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर किया था। तो साफ है कि अब कांग्रेस से उनकी राह पूरी तरह से अलग होने जा रही है और अभी थोड़ी देर बाद कुलदीप बिश्नोई हरियाणा विधानसभा पहुंचने जा रहे हैं। जी बिल्कुल पवन जी, क्योंकि देखिए राह तो एक तरफ से पहले से ही लगभग अलग सी हो गई थी, जहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि वो यहां रहेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है और वहां चले जाएंगे यानी कि बीजेपी में चले जाएंगे तो बीजेपी को भी इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे जनता टीवी ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बिग जीरो है और पूरी तरह से ग्राउंड से हटकर राजनीति करने वाले नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं हैं। और अभी तक जो भी राजनीति में इन्होंने हासिल किया है वो अपने पिता की बदौलत हासिल किया है। परिवार की जो राजनीति रही है इनके पिता की, उसकी वजह से ही इनका वजूद था। और अब जब उपचुनाव होगा तो हम देखेंगे कि इनकी राजनीतिक जो वजूद है वो क्या है। ये उदय भान ने जनता टीवी से बातचीत में कहा था और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि ये मोबाइल स्विच ऑफ रखने वाले नेता हैं, इनका पब्लिक से कोई कनेक्शन नहीं है और अब जो है वो ये जहां भी जाए वहां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे कांग्रेस के अंदर से जब ये दूसरी जगह जा रहे हैं तो कांग्रेस को भी इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये उदय भान ने कहा था। लेकिन अब देखना यही होगा कि बीजेपी में जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई की आगे की राजनीति रणनीति क्या रहेगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि कांग्रेस का एक विकेट आधिकारिक तौर पर अब गिरने जा रहा है। विधायक के रूप में कुलदीप बिश्नोई अपना इस्तीफा जल्द विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने वाले हैं। चलिए ठीक है, स्पर्श भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से संवाददाता स्पर्श। जिस तरीके से सोनाली फोगाट से भी जनता टीवी ने खास बातचीत की थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि मैं उनसे सीनियर हूं और जब भी वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मैं इनको राजनीति सिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे कि हाँ, हिसार के अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कुलदीप बिश्नोई के सामने बीजेपी के अंदर रहते हुए जो है चुनौती देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। चाहे ब्रजेंद्र सिंह की बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, सोनाली फोगाट की बात करें, ये लगातार कुलदीप बिश्नोई को लेकर अपने मन की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो है रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमने चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें या फिर ब्रजेंद्र सिंह की बात करें, उनके बेटे की, उनसे जब कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर सवाल पूछे थे पिछले दिनों, तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि कोई अगर नेता उसमें आता है तो वो जो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर जो है कार्यकर्ता हुआ जो है नजर आएगा और जो वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी जो है मौजूद है। इसके साथ साथ उन्होंने एक तरीके से निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा कि 2019 में जो विरासत की बात करते हुए नजर आते हैं कुलदीप बिश्नोई, उसकी जमानत जब जो है कहीं ना कहीं होते हुए नजर आती है। यानी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसको लेकर उन्होंने जो है निशाना भी साधा था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई अब जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी में भी होंगी कि किस तरीके से तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं जो है सेट किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही कहीं ना कहीं खूबी कहा जाती है कि वो अपने संगठन को बड़ी मजबूती के साथ जो है लेकर चलती है। अपने तमाम नेताओं को एक साथ लेकर चलने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही बखूबी से कर पाती है और उसी के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में भी जो है फायदा उठाती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के शामिल होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उठाती हुई नजर आ सकती है, ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण रहेंगी। चलिए ठीक है स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार हम लोग आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर आज दोपहर 12 बजे यानी कि अब से ठीक लगभग 1 घंटे बाद विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी होगी और ऐसे में उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे कुलदीप बिश्नोई। तो आज इस्तीफा देंगे कुलदीप बिश्नोई। उन्होंने फोन पर जनता टीवी से खास बातचीत की और इसमें यह जिक्र किया गया है।